नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बात करेंगे साथियों, आज के महत्वपूर्ण क्लास की बात करेंगे। हिंदी पेडागॉजी या हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन प्रश्न रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों आपका कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सारी क्लासेस जो है आप लोग सारी क्लास प्रैक्टिस सेट के वीडियोज आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन के साथ पेडागॉजी में 15 में से +12 स्कोर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी हम 15 बेहतरीन प्रश्न करने वाले हैं। 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को स्कोर क्या है, नीचे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्ज़ाम के फतेह की ओर जो सीरीज हमारी चल रही है, वो क्लासेज हमारे चल रही है, वो सभी लोग ज्वाइन करिएगा। प्रथम प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, बात कहना या सुनना, या अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो साथियों, किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर में भाषा नहीं सीखी जाती है। तो भाषा का व्याकरण सीखना यह प्राइमरी लेवल का उद्देश्य नहीं होता है, यह प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होता है कि भाषा का व्याकरण सीखा जाए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाषा व्याकरण सीखने का उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करने का अंतर है। स्वाभाविकता का अंतर है। यह भाषा के नियमों को स्मरण करने का अंतर है। यह भाषा लेख के अभ्यास का अंतर है। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का कमेंट, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी गृहिणी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है। बात करेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर की बात करते हैं। तो किसका अंतर होता है? यहाँ पे केवल स्वाभाविकता का अंतर होता है। जी हाँ साथियों, भाषा अर्जन भाषा अधिगम में मुख्य स्वाभाविकता का है। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होती है, जबकि भाषा अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, क्या बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न एक प्रश्न जरूर पूछा ही जाता है टीटी एग्जाम पर। शिक्षक भर्ती के पेपरों पर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो किस तरह के परिवेश में बच्चों का जो भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है या बेहतर होगा? एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। यह हम बात कर रहे हैं शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। आप सभी लोग ज्ञानी, सर्वज्ञ, व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ऐसा परिवेश जो बच्चों के भाषा विकास के अपेक्षाकृत बेहतर होगा, वह संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, तो बच्चों का भाषा विकास एकल परिवार के बच्चों की तुलना में बेहतर होता है। आप सभी जानते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर सर्वप्रमुख कारण होता है, वह साथियों कौन सा कारण हो जाएगा? प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न का फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कमिटमेंट होंगे, जब आप कमिटमेंट होते हैं, जब आप अपने आप को प्रोग्रेसिव की ओर ले जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाग होता है एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन का।
तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का जो सर्वप्रमुख कारण होता है वह भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, भाषा में आकलन है, भाषाई परिवेश है या भाषा का व्याकरण हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर का सर्वप्रमुख कारण होता है वह साथियों भाषाई परिवेश का होता है। क्योंकि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का अंतर सर्वप्रमुख कारण जो होता है सर्वप्रमुख भाषाई परिवेश का होता है। क्योंकि स्थान विशेष की भाषाएं अलग अलग होती हैं जिसके कारण भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर पाया जाता है। 5वां प्रश्न है, पहली कक्षा की बालिका पढ़ते हुए बार बार अटकती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपकी जब नियुक्त होगी, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक शिक्षिका बनेंगे, तो आप ही कक्षा की एक बालिका है जो पढ़ते पढ़ते बार बार अटक रही है, रुक रुक रही है, रुक रुक कर पढ़ रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में बालिका को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती है, या उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, चलो बैठो चुपचाप, नेक्स्ट को बोल देंगे चलो अब तुम खड़े हो, या उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। तो क्या हो गया? एक एटीट्यूड वाली बात आ जाती। तो एटीट्यूड शब्द पेडागॉजी में बिल्कुल एंट्री ही नहीं होती है, उसके लिए गेट हमेशा क्या, दरवाज़ा बंद होते हैं। और धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही बात है। पहली कक्षा की बालिका हो चाहे दूसरी कक्षा की बालिका हो, पहली कक्षा की बालिका जो होती है, कक्षा का मतलब यही होता है, क्लास का मतलब ये होता है बच्चे को साधारण प्यार से समझाना चाहिए, धैर्यपूर्वक बताना चाहिए, अर्थात धैर्य से काम लेते हुए पढ़ने सीखने में उसकी मदद करना चाहिए, जिससे छात्र क्या हो, शुद्ध रूप से पढ़ना सीख सके। प्रेम पूर्वक बातें कीजिए, बच्चे भी सुनते हैं और आपको भी आनंद आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, या उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, या उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, या उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग जो है नज़र नहीं आता है। तो हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषाई जो बच्चे होते हैं अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनको अरुचि पसंद करते हैं। क्योंकि जब कोई बालक है, कोई गलती बार बार कर रहा है, आप स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो, उनकी अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं, रुचियाँ क्या है फिर कम होने लगती हैं धीरे धीरे, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि अध्यापक को चाहिए कि त्रुटियों को सहजता से स्वीकार करके उनको अर्थात बच्चों को शुद्ध लिखकर पढ़कर बताना चाहिए, जिससे बच्चों में सुधार हो सके और भाषा के प्रति रुचि जागृत हो सके। अगला प्रश्न दिया गया है, पढ़ना सीखने का जो है वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे बिना मात्रा वाले शब्दों की वतनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, या फिर सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें, या 12 खड़ी अच्छे तरीके से याद कर लें। तो पढ़ना सीखने का वास्तव में जो सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों, वह चित्त के साथ अनुमान लगाना सीखें। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं इससे क्या होता है, बच्चों के चिंतन क्षमता का विकास होता है और साथ ही साथ आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। इसलिए पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका जो है बच्चे के चित्त के साथ अनुमान लगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह पूरी तरह से सही एवं स्वीकार है, वैज्ञानिक रूप है, बाल स्वभाव के अनुकूल है, या अवैज्ञानिक रूप में हो जाएगा। तो साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए, अर्थात यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक हो जाएगी। क्योंकि आप जानते समझते हैं यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है। बच्चों को लिखना
एवं वर्णों की पहचान साथ साथ कराना चाहिए। आप लोगों का यहाँ पे डी ऑप्शन अवैज्ञानिक सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा को परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है और अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है। तो जब आप ही मान लीजिए आप अध्यापिका हैं और आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाते समय परिभाषा बता रहे हैं, उसके बाद उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण समझाती हैं, तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि का क्या है अपनाती हैं या अनुसरण कर रही हैं, क्योंकि वह नियम से उदाहरण की ओर चल रही हैं। परिभाषा बताना, पहले उसकी नियम बता रही हैं, फिर उसके बाद क्या है उसके उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो निगमन में क्या है नियम से उदाहरण की चलना, और आगमन में क्या है उदाहरण से नियम की ओर चलना। और ये भी जानते हैं विशेष से समान की ओर चलना आगमन विधि कहलाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सामान्य से विशेष की ओर चलना निगमन विधि है। सामान्य से अगर विशेष की तरफ जा रहे हैं तो निगमन विधि कहला जाएगा, और विशेष से अगर सामान्य की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे विशेष शब्द आ गया। जो नियम पहले बताया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर चलना, मतलब नियम क्या हो गया समान हो गया, और उदाहरण यहाँ पे विशेष, तो समान से विशेष ये समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके समझ जाएंगे। और विशेष उदाहरण एग्जाम्पल विशेष होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल विशेष, तो पहले एग्जाम्पल आ गया, यानी पहले विशेष से समान की ओर चलना आगमन विधि कहलाएगा। और प्रश्न में अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा और बाद में उदाहरण बताती हैं, तो यह निगमन विधि की ओर संकेत की कला है, इस संकेत की बात करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या होता है। बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाए, जहां जो है ऋषि भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, बहुत सी भाषाओं का, या जिस कक्षा में कि शिक्षक दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों, या जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में जो है पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं बहुभाषी का मतलब यही तात्पर्य है, यह बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली उसकी मातृभाषा को सम्मान दिया जाए, वही दोस्तों बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य और अर्थ होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा भाषाई आधार पर समावेशी शिक्षा को ही इंगित करती है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रवि हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे। भैया जब हिंदी की कक्षा है वह अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, कि बाकी बच्चों से कहेंगे चलिए इसकी भाषा सभी लोग सुनिए समझिए, या उसे लौटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें, या उसे बोलेंगे तो उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे कि उसको समझना है, कोई इसकी भाषा नहीं समझ पा रहा, चलो इसको अनदेखा कर दो, ठीक है। या उसकी भाषा को समझाने की कोशिश करेंगे। एक शिक्षक के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक शिक्षक के तौर पर आपका जो कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में जब पढ़ने वाला जो बच्चा है रवि है, वह हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो उसकी भाषा को क्या है समझाने की कोशिश करिए, अन्य बच्चों को भी, या स्वयं भी समझने की कोशिश कीजिए। तो हम इसे भाषाई विकास के समृद्ध उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी क्या होता है। उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, उनके द्वारा लिखी गई जो कुछ भी है मान लीजिए, तो उनको जो भी लिखें बच्चे उनका सम्मान किया जाना चाहिए, या उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, या उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो सबसे अच्छी बात यही है कि उनके द्वारा जो लिखी गई कविता होती है, लाइनिंग होती है, जो भी वो लिखते हैं बच्चे, तो उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चे को सम्मान करते हैं तो उसका प्रेम होता है, उसको लगता है अरे मैंने तो अच्छा लिखा है। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसने सही लिखा है, और उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऐसा करने में उनमें लेखन के प्रति क्या है रुचि बढ़ेगी, और जैसे जैसे बच्चा लिखता जाएगा अपने आप उसमें आप सुधार आता जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप बताते जाना कि इसका जो भी मात्रा पाई बच्चा गलती करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो शुरुआती भाषा होती है, शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है या सकती है।
टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, ग्रह पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, या एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, या परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्ता बातचीत। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? माता पिता, फैमिली, परिवार का ही होता है। तो परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्तापूर्वक हम किसकी बात कर रहे हैं? बातचीत की कर रहे हैं। क्योंकि साथियों सभी जानते हैं शुरुआती भाषा विकास में जो योगदान दे सकते हैं वह परिवार है। यदि मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों की भाषा पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। 2-3 प्रश्न और बच्चे इनको भी कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। पूरी पाठचर्या में जो है किसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता? ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, आकलन निर्माण में या मूल निर्माण में जो है भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो पूरी पाठचर्या की बात की जा रही, तो पूरी पाठचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो सारी चीज़ें होती हैं, अर्थात पूरी पाठचर्या में ज्ञान निर्माण में भाग की जो भूमिका के माध्यम से कार्य करती हैं और माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाषा किसी भी विषय को सीखने में संभव नहीं है। और अगला प्रश्न है, शब्द प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है समाचार पत्र, रेडियो, विविध पत्रिका या पोस्टर? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। शब्द दृश्य से जरूर आएगा या शब्द दृश्य दोनों से आ सकता है। एक प्रश्न जरूर इस टाइप का जरूर पूछा जाता है। तो शब्द प्रसारण माध्यम किसके अंतर्गत हम रख सकते हैं? सभी जानते हैं जो शब्द मतलब जो सुनाई दे, तो रेडियो यहाँ पे सुनाई देता है, समाचार पत्र यहाँ पे दृश्य पर आ जाएगा, विविध पत्रिका भी आ जाएगी, पोस्टर भी दृश्य पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्व प्रसारण हमारा जो है रेडियो हो जाए, क्योंकि रेडियो को केवल सुना जा सकता है, सर्व मतलब सुनना। तो ये रहे दोस्तों 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, और आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। और 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है? प्रत्येक भाई बहन गृहिणी कमेंट करें जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम में फ़तेह करना। मैं आपके साथ जयसवाल सर, सभी का वेलकम, अभिनंदन है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।